नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों जैसे कि आपने थंबनेल देखा और मैंने लिख भी रखा है कि माँ बगलामुखी का सच्चा अनुभव जो हवन किया मैंने उसका सच्चा अनुभव जो मुझे प्राप्त हुआ है, वही मैंने लिख रखा है। ओ मित्रों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई बनी-बनाई बातें नहीं करता हूँ। मैं मुझे जो अनुभव होता है, मैं जो कर रहा हूँ, उसी आधार पे बात करता हूँ। मैं कोई सुनी-सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। और मेरी ख़ास आदत ये भी है कि मैं कहीं से भी कुछ नहीं करके लाता हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मैं साधना कर रहा हूँ, साधना के दौरान जो मुझे अनुभव प्राप्त होता है या मैं किसी के यहाँ जो हवन पूजन करने जाता हूँ, वहाँ से जो मुझे मिलता है, मैं वही आप सबके बीच लेकर आता रहता हूँ। मित्रों, कल एक वीडियो में किसी सज्जन ने कमेंट किया कि आप बातें तो बहुत अच्छी-अच्छी करते हैं, लेकिन जब बात गुरु दीक्षा की आती है या कुछ जानकारी की आती है, तो लोग कि ₹2000 ₹4000 ₹5000 लेने की बात करते रहते हैं। मैं मित्रों आप सभी को बता दूँ, पहले तो मैं किसी को साधारण दीक्षा देता ही नहीं हूँ। मित्रों, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि दीक्षा के लिए कैसा क्या विधान है? मैंने साफ मना कर दिया या कुछ लोगों को मैंने यूँ ही बोला है कि फरवरी में गुप्त नवरात्रि है, उसी में जो कुछ होगा उसी में होगा। मित्रों, मैं किसी को गुरु दीक्षा साधारण तो देता ही नहीं हूँ। अभी तक के रिकॉर्ड में मेरे जो शिष्य हैं, केवल 3 ही शिष्य हैं। मैं अगर आप चाहें तो उनका मैं संपर्क सूत्र आप सभी को दे सकता हूँ। आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, मैंने उनसे क्या लिया है और क्या नहीं लिया है। मित्रों, यदि बात गुरु दीक्षा के विषय में जो पूँजी की बात आती है, जो पैसे की बात आती है, मित्रों आप सभी लोग ध्यान रखें, साधना ही मेरी पूँजी है। आप जितनी भी साधना कर सकते हैं, जितनी भी भक्ति कर सकते हैं, वही मेरी पूँजी है, वही मेरा सब कुछ है। आप मुझे कुछ ना दीजिए, ना मैं कुछ लेने की बात कभी करता ही नहीं हूँ। आप बस भक्ति कीजिए, साधना कीजिए मेरे नाम से, हमारे नाम से, वही मेरी पूँजी है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ धन है। तो मित्रों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगी तो शेयर भी करिएगा। मित्रों ये बात उन दिनों की है, लगभग 1-2 महीने हुए होंगे, उन दिनों की है। मैं एक साहब के घर पे हवन करने गया था। उनके घर पे कोई साधारण हवन करने नहीं जा पा रहा था, जो भी जाता था बाहर से ही लौट आता था। उनके घर में बहुत उपद्रव मचा था। तो मित्रों उनके घर में कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा और विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ थीं। तो किसी के माध्यम से हमारे पास फ़ोन आया और बात करने के कि हवन है हमारे यहाँ हवन कर दो, बहुत परेशान हूँ। कुछ लोगों ने परेशान कर रखा है, पता नहीं क्या है, कई लोग कई समय से बीमार भी रहते थे और जब जाँच कराते थे तो उनके जाँच में कुछ निकलता भी नहीं था, तो बहुत परेशान हो गए थे और उनके घर में अकस्मात 2-3 मृत्यु भी हो गई थी। तो इस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। तो मैंने कहा कि पहले कहीं और देख लो, जब कहीं से कुछ आराम ना मिले तब लास्ट में हमसे बात करना और हमसे मैं आपके यहाँ कर भी दूँगा। पहले जो आप जहाँ से भी समझ में आए वहाँ पहले वहाँ से हवन करवा लीजिएगा। तो मित्रों मैंने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। तो वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा होगा जिन लोगों से आस-पास से 2-4 लोगों से संपर्क किया उन्होंने उनसे हवन करवाया। तो हवन करवाया, पूजन भी करवाया, अनुष्ठान भी करवाया। कई उपाय किए लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो लगभग 2-4 महीने बाद फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो मैंने कहा कि आता हूँ। मैंने उनको डेट दी और मैंने उनको कुछ हवन सामग्री भी दिखाई, तो उस डेट पर मैं पहुँचा। मित्रों जब मैं वहाँ पे पहुँचा, जब मैंने वहाँ हवन का संकल्प करवाया, संकल्प करवाने जा रहा था, तो वहाँ से जिन लोगों को ऊपर प्रेत बाधा थी, वो एकदम से चिल्लाने लगे कि तुम मुझे भगाने के लिए आए हो, देखते हैं तुम मुझे कैसे भगाते हो। आप अच्छे-अच्छे आए, मेरा कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कहकर वो बहुत तेज़-तेज़ करके चिल्लाने लगे। शायद है कि कोई नया व्यक्ति होता, तो वहाँ पे मुश्किल से रुक पाता। बहुत
विचित्र बहुत ही दयनीय स्थिति वहाँ पर थी जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ वहाँ पर। मैं माई की कृपा से माई से मैंने अपने शरीर की सुरक्षा घेरा लगाया, सुरक्षा घेरा लगाने के पश्चात मैंने अच्छे से संकल्प कराया। वो संकल्प में मैं सही से बैठ नहीं पा रहा था। वो बहुत अजीबो-गरीब हरकतें, चिल्लाना, उठना, बैठना, भागना, बहुत आँखें तेल लाल-लाल करना, इस तरीके से बहुत ही मैं कैसे बयाँ करूँ वो जो दृश्य था, वो जो मैंने देखा, मैं आपको बयाँ नहीं कर सकता। तो जैसे-तैसे मैंने करवाया, हवन हवन कराया, हवन में थोड़ी देर बैठा और हवन में पश्चात आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पता नहीं कौन-सा दृश्य था, कौन-सा जानवर था या कहें ब्रह्म राक्षस वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। हवन में ये मुझे दिखा। हवन में ये दिखा और हवन में मतलब कि और भी कई चीज़ें सामने आईं। मैं आपको एक-एक करके स्क्रीन पे दिखाता जाऊँगा। तो मैंने जब हवन में देखा मैं समझ गया कि कोई न कोई शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है जो उसको परेशान कर रही है। फिर मैंने कुछ अलग सी क्रियाएँ और की, कुछ अलग से क्रियाएँ करने के पश्चात धीरे-धीरे जो कुछ हुआ शांत हुआ। मैंने कुछ सामग्रियाँ ले गया था, वो सामग्री लेकर और ह उस हवन में डाली और मैंने कुछ जल पढ़कर जो जिसके ऊपर वो चिल्ला रहा था, जस्ट जल माई माई की कृपा से माँ के कुछ मंत्र हैं, गुप्त मंत्र हैं, उन मंत्रों को पढ़कर मैंने उस व्यक्ति को जल पिलाया और पीली सरसों अभिमंत्रित करके मैंने उसको पीली सरसों दी और मैंने जो हल्दी है, हल्दी अभिमंत्रित करके मैंने उसको हल्दी दी, तो वो कुछ शांत हुआ। फिर थोड़ी देर मैं हवन करता रहा, थोड़ी देर हवन करने के पश्चात मैंने देखा फ़ोटो ली, मैंने देखा कि कुछ जो दैवी शक्ति भी आई है। मुझे ऐसे समझ में आया कि महाकाली आई हुई हैं, माँ महाकाली आई हुई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसी कई सी चीज़ें मैंने देखी और अनुभव की कि हाँ, अगर हवन सही से किया जाए, शुद्ध तरीके से किया जाए, तो जो दैवी शक्तियाँ हैं, वो दैवी शक्तियाँ आती हैं। दैवी शक्तियाँ आने के पश्चात आप जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, वो आपके कार्य को भी पूर्ण करती हैं और आपकी मनोरथ भी पूर्ण करती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हवन सही तरीके से किया जाए, आपके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं, आपके कार्य भी पूर्ण होते हैं। मैंने मित्रों एक चीज़ और देखी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने कुछ बाबा बजरंगी की भी आहुतियाँ दी थी जिसमें आप देख सकते हैं बाबा बजरंगी भी आए हुए हैं कुछ बहुत वैसे मैं आपको 2-3 ये चित्र दिखाया हूँ। बहुत से देवताओं की आकृतियाँ आई थी, बहुत सी दैवी शक्तियाँ आई थी। मैंने आपको 2-3 आपको दिखाए हैं। तो उसका हवन मैं उसके हवन करके आया तो 8-10 दिन के अंदर-अंदर जो उसके घर में उपद्रव मचा था वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसका घर भी स्वस्थ है, उसके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं हैं, वो आराम से रह रहे हैं। तो मित्रों, आज हमने जो आपको बताया है, वो माँ बगलामुखी का सच्चा अनुभव दिखाया है, विद प्रमाण के साथ दिखाया है। मैं जो आपको प्रमाण दिखा सकता था, मैंने वही आपको प्रमाण दिखाया है। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा ये अनुभव? आप कमेंट करके बताएँ। अच्छा लगे तो शेयर भी करना और अपने जिन लोगों को इसकी आवश्यकता हो, उन लोगों तक ये शेयर भी करना। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी ऐसे ही अनुभव में या किसी अगले विषय पर हम आपको एक नया विषय लेकर आते हैं आप सबके बीच। आप सभी लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक मित्रों, सर्दी बहुत है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और ये जो वीडियो है, ये चैनल है, कृपया करके उन सभी तक पहुँचाएँ, जिनको इन सभी की आवश्यकता हो। मित्रों, धन्यवाद। हमें अपना प्यार